जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम पर्यायवाची से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, मास्टर कैडर हिंदी और ईटीटी कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। परम पद और परम धाम किसके पर्यायवाची हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है निर्वाण, बी विकल्प में है कैवल्य, सी विकल्प में है मुक्ति, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि परम पद, परम धाम, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति ये सभी के सभी मोक्ष के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मयूख का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया अंश, बी विकल्प में दिया गया है कर, सी विकल्प में दिया गया है किरण, डी विकल्प में दिया गया है विशिख। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि विशिख जो है यह मयूख का पर्यायवाची नहीं है, यह बाण का पर्यायवाची माना जाता है। मयूख, अंश, कर ये किरण के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कपि और कपिश किसके पर्यायवाची हैं? ए विकल्प में दिया गया है शाखा मृग, बी विकल्प में दिया गया है कीश, सी विकल्प में दिया गया है मरकट, डी विकल्प में दिया गया है उपयुक्त सभी के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त सभी के। कपि, कपीस, शाखा मृग, कीस, मरकट ये सभी वानर के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। क्षण प्रभा का पर्यायवाची नहीं है। ए विकल्प में दिया गया है सौदामणि, बी विकल्प में है विबुद्ध, सी विकल्प में है प्रभा, डी विकल्प में है तड़ित। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या ठीक होना चाहिए? वेरी गुड। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि विबुद्ध जो है यह देवता का पर्यायवाची माना जाता है। क्षण प्रभा, सौदामणि, प्रभा, तड़ित ये सभी के सभी विद्युत के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन। तालाब का कौन सा पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है सर, बी विकल्प में दिया गया है पुष्कर, सी विकल्प में दिया गया है तड़ाग, डी विकल्प में दिया गया उपयुक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि सर, पुष्कर, तड़ांग ये तालाब के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से
सदन का पर्यायवाची है। ए विकल्प में दिया गया है निकेतन, बी विकल्प में दिया गया है निल्य, सी विकल्प में है उपयुक्त दोनों, डी विकल्प में है मयन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त दोनों सदन के पर्यायवाची माने जाते हैं। सदन, निकेतन, निल्य यह घर के पर्यायवाची माने जाते हैं। घर के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जिन्हें मैं बोल देता हूं, आप सभी याद कर लेना। गृह, सदन, अयन, भवन ये सभी के सभी घर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। रेणु शब्द का पर्यायवाची है। ए विकल्प में दिया गया है धूल, बी विकल्प में दिया गया है पृथ्वी, सी विकल्प में दिया गया है कुसुम, डी विकल्प में दिया गया है सुमन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी रेणु का पर्यायवाची धूल है। धूल के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जैसे कि रज, मिट्टी, माटी, धूलि, मृत्तिका, गर्द, क्षय ये धूल के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। असी, कोमा करगल, कोमा करवाल और शमशीर किस शब्द के पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है तलवार के, बी विकल्प में दिया गया है कृपाण के, सी विकल्प में दिया गया उपयुक्त दोनों के, डी विकल्प में दिया गया कुठार के। 8 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि यह तलवार के और कृपाण के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है विष्णुपदी, बी विकल्प में दिया गया है त्रिपथगा, सी विकल्प में है तरंगिणी, डी विकल्प में है जाह्नवी। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि तरंगिणी जो है यह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तरंगिणी नदी का पर्यायवाची माना जाता है। गंगा के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। मैं बोल देता हूं, आप सभी याद कर लेना। भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, देवनदी, देवपगा, देवसरी, अलकनंदा, सूरधमनी, नदीश्वरी आदि गंगा के पर्यायवाची माने जाते हैं, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है सुरपति, बी विकल्प में दिया गया है सचीपति, सी विकल्प में दिया गया है पर्वतारी, डी विकल्प में दिया गया है उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? इंद्र का पर्यायवाची है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि सुरपति, शशिपति, पर्वतारी
यह तीनों ही इंद्र के पर्यायवाची माने जाते हैं। इंद्र के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जिन्हें मैं बोल देता हूं, आप याद कर लेना। इंद्र के पर्यायवाची है देवराज, पर्वतारी, महेंद्र, मध्वा, देवेंद्र आदि इंद्र के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? भारती, शारदा, वागीश्वरी और ब्राह्मी किसके पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है सरस्वती के, बी विकल्प में दिया गया है लक्ष्मी के, सी विकल्प में दिया गया है पार्वती के, डी विकल्प में दिया गया है सीता के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची माने जाते हैं। सरस्वती के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जिन्हें मैं बोल देता हूं, सभी विद्यार्थी याद कर लेना। वाणी, गिरा, भाषा, वीणापाणी, वागीश, महाश्वेता आदि सरस्वती के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है पद्मा, बी विकल्प में दिया गया है रमा, सी विकल्प में दिया गया है इंदिरा, डी विकल्प में है शैलसुता। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि शैलसुता लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। शैलसुता पार्वती का पर्यायवाची माना जाता है। पार्वती के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, मैं बोल देता हूं, जैसे कि गिरिजा, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, रुद्राणी, हेमवती, मेनसुता, अंबा आदि पार्वती के पर्यायवाची माने जाते हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं पद्मा, रमा, इंदिरा, कमला, पद्मासना, सुमुद्रजा, श्री लक्ष्मी के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, लक्ष्मी और पार्वती के पर्यायवाची अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? वदेही और भूमिजा किसके पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है जानकी के, बी विकल्प में दिया गया है जनकसुता के, सी विकल्प में दिया गया है सीता के, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी सीता के पर्यायवाची माने जाते हैं। वदेही, भूमिजा, जानकी, जनकसुता, सीता और रामप्रिया यह सभी सीता के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? कुमुदी किसका पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है चंद्रिका, बी विकल्प में दिया गया है रजत, सी विकल्प में दिया गया है स्वर्ण किरण, डी विकल्प में दिया गया उपयुक्त सभी का।
14 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि कुमुदी जो है चंद्रिका का पर्यायवाची माना जाता है। चंद्रिका के कुछ अन्य पर्यायवाची है जिन्हें याद कर लेना। चांदनी, ज्योत्सना, अंजोरिया आदि चंद्रिका के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। आदित्य, कौमा, अमर्त्य, कौमा, गिरवाण, कौमा, विबुध और निर्जर किसके पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है देवता के, बी विकल्प में दिया गया है अमर के, सी विकल्प में दिया गया है सर के, डी विकल्प में दिया गया उपरोक्त सभी के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये सभी के सभी देवता के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है तरिणी, बी विकल्प में दिया गया है पतंग, सी विकल्प में दिया गया है तरुणी, डी विकल्प में दिया गया है तरी। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? नौका का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है तरिणी, बी विकल्प में है पतंग, सी विकल्प में है तरुणी, डी विकल्प में है तरी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यानी कि तरुणी जो है नौका का पर्यायवाची नहीं है, यह युवती का पर्यायवाची माना जाता है। तरुणी, पतंग और तरी नौका के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है कलापी, बी विकल्प में दिया गया है शिखी, सी विकल्प में दिया गया मनीषी, डी विकल्प में दिया गया नीलकंठ। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यानी कि मनीषी जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है, यह विद्वान का पर्यायवाची माना जाता है। विद्वान के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जिन्हें मैं बोल देता हूं, आप याद कर लेना। सुधी, कोविद, बुद्ध और धीर विद्वान के पर्यायवाची माने जाते हैं। मोर के पर्यायवाची हैं कलापी, शिखी, नीलकंठ, मयूर, धवजी, भुजंगारी, शिवसुतवाहन, ये मोर के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बसंत का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है कांतार, बी विकल्प में दिया गया है ऋतुपति, सी विकल्प में दिया गया है मधुमास, डी विकल्प में दिया गया है ऋतुराज। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि कांतार जो है यह वसंत का पर्यायवाची नहीं है, कंतार वन का पर्यायवाची माना जाता है। बसंत के पर्यायवाची है
ऋतुपति, मधुमास, ऋतुराज, कुसुमाकर और बहार बसंत के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। प्रतारक, कौमा, वंचक, कौमा, अड़ीमार और परवंचक शब्द किसके पर्यायवाची हैं? ए विकल्प में दिया गया है जालसाज के, बी विकल्प में दिया गया है विलक्षण के, सी विकल्प में दिया गया है ठग के, डी विकल्प में दिया गया है उपरोक्त ए और सी दोनों के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये सभी जालसाज के और ठग के पर्यायवाची माने जाते हैं। विलक्षण जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। उपान है, कौमा, पनही और पदत्राण किसके पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है जूता के, बी विकल्प में दिया गया पादुका के, सी विकल्प में दिया गया है पन्ही और खड़ाऊ के, डी विकल्प में दिया गया उपरोक्त सभी के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उपान है, पन्ही और पदत्राण किसके पर्यायवाची हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये सभी जूता के पर्यायवाची माने जाते हैं। उपान है, पन्ही, पदत्राण, पादुका, पन्ही, खड़ाऊ ये सभी के सभी जूता के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? सरिता किसका पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है देव नदी का, बी विकल्प में दिया गया है विष्णु पदी का, सी विकल्प में दिया गया है सुरसरी का, डी विकल्प में दिया गया है नदी का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि सरिता जो है नदी का पर्यायवाची माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। हिलोल किसका पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है लहर का, बी विकल्प में दिया गया है वीची का, सी विकल्प में दिया गया है तरंग का, डी विकल्प में दिया गया है उपरोक्त सभी का। क्या उत्तर सही होना चाहिए 22 नंबर क्वेश्चन का? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हिलोल जो है लहर का, वीची का और तरंग का पर्यायवाची माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। बादल का पर्यायवाची नहीं है। ए विकल्प में दिया गया है मेघ, बी विकल्प में दिया गया है वारिधि, सी विकल्प में दिया गया है नीरद, डी विकल्प में दिया गया है जलद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बादल का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे।
23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि वारिधि जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह समुंदर का पर्यायवाची माना जाता है। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, नीरद, जलध, अंबर, पयोधि, जलधर, पयोधर, वारिधर, वारीद, जीभूत और बलाधर, ये बादल के पर्यायवाची माने जाते हैं और बादल के पर्यायवाची अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नदीश, पारावार और उद्धी किसके पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है नदी के, बी विकल्प में दिया गया है पानी के, सी विकल्प में दिया गया है समुंदर के, डी विकल्प में दिया गया है बादल के। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यानी कि ये सभी समुंदर के पर्यायवाची माने जाते हैं। समुंदर के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। मैं बोल देता हूं, आप सभी याद कर लेना। समुंदर के पर्यायवाची हैं सिंधु, सागर, जलधि, वारिश, पयोनिधि, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोधि, तयोनिधि, जलधाम आदि समुंदर के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? आगंतुक और अभ्यागत किसके पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है अतिथि के, बी विकल्प में दिया गया है पाहुना के, सी विकल्प में दिया गया है गृहागत के, डी विकल्प में दिया गया उपरोक्त सभी के। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये सभी सही है। आगंतुक और अभ्यागत अतिथि के, पाहुना के, गृहागत के, इन तीनों के ही पर्यायवाची माने जाते हैं और ये सभी के सभी अतिथि के पर्यायवाची हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। यामिनी और विभावरी किसके पर्यायवाची हैं? ए विकल्प में दिया गया है नदी के, बी विकल्प में है रात्रि के, सी विकल्प में है दिन के, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी के। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। ज्यादातर विद्यार्थियों का बी विकल्प आ रहा है, बी उत्तर आ रहा है। वेरी गुड। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। यानी कि यामिनी और विभावरी रात्रि के पर्यायवाची है। रात्रि के कुछ अन्य पर्यायवाची है जैसे रजनी, निशा, सणदा, सरवरी, ये सभी रात्रि या रात के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है वासर, बी विकल्प में है दिवस, सी विकल्प में है दिवा, डी विकल्प में है रवि। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
यानी कि रवि जो है दिन का पर्यायवाची नहीं है, यह सूर्य का पर्यायवाची माना जाता है। दिन के पर्यायवाची है वासर, दिवस, दिवा और वार दिन के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। मार्तंड और भास्कर किसके पर्यायवाची हैं? ए विकल्प में है दिनकर, बी विकल्प में है दिवाकर, सी विकल्प में है भानु, डी विकल्प में उपरोक्त सभी के। क्या उत्तर सही होना चाहिए 3 नंबर क्वेश्चन का? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। वेरी गुड। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि मार्तंड और भास्कर दिनकर, दिवाकर, भानु इन सभी के पर्यायवाची माने जाते हैं और ये सभी के सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जिन्हें याद कर लेना, जैसे रवि, मरीचि, प्रभाकर, सविता, हंस, आदित्य, अंशुमाली आदि सूर्य के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। ध्वजा का पर्यायवाची नहीं है। ए विकल्प में दिया गया है पताका, बी विकल्प में है केतु, सी विकल्प में है प्रस्तर, डी विकल्प में है निशान। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि प्रस्तर जो है ध्वजा का पर्यायवाची नहीं है, यह पत्थर का पर्यायवाची माना जाता है। ध्वजा का पर्यायवाची है पताका, केतु, निशान, ध्वज, झंडा आदि ध्वजा के पर्यायवाची माने जाते हैं। पत्थर के पर्यायवाची हैं पाषाण, पाहन और अश्म, ये पत्थर के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। स्त्री का कौन सा पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है नारी, बी विकल्प में है वनिता, सी विकल्प में है कांता, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, वेरी गुड। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीनों के तीनों स्त्री के पर्यायवाची माने जाते हैं। स्त्री के पर्यायवाची है नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, भामिनी, प्रमदा, ललना, तरुणी और अंगना आदि स्त्री के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, स्त्री के पर्यायवाची अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची है। ए विकल्प में दिया गया है दुहिता, बी विकल्प में है नंदिनी, सी विकल्प में है तन्या, डी विकल्प में उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन का? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीनों ही पुत्री के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन। हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए विकल्प में दिया गया है अनिल, बी विकल्प में दिया गया है समीर, सी विकल्प में है अनल, डी विकल्प में है बयार। क्या उत्तर सही होना चाहिए? हवा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं
सही विकल्प का चयन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है, यह आग का पर्यायवाची माना जाता है। हवा के पर्यायवाची है अनिल, समीर, बयार, मारुत, पवन, वायु, समीर, समीरण, परकंपन आदि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। वायु सखा, कृषाणु और धूमकेतु किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ए विकल्प में दिया गया है आग के, बी विकल्प में है पानी के, सी विकल्प में है उपयुक्त दोनों के, डी विकल्प में है केतु के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी आग के पर्यायवाची माने जाते हैं। आग के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जैसे अनल, अग्नि, पावक और दहन, ये सभी याद कर लेना। आग के पर्यायवाची अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चांद का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में है हिमांशु, बी विकल्प में है कलानिधि, सी विकल्प में है सुधाकर, डी विकल्प में है पारिजात। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, वेरी गुड। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पारिजात जो है चांद का पर्यायवाची नहीं है, यह कमल का पर्यायवाची माना जाता है। चांद के पर्यायवाची है चंद्र, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, रजनीपति, कलानिधि, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति और मृगांक चांद के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, चांद के पर्यायवाची अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भोरा का पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है अली, बी विकल्प में है षटपद, सी विकल्प में है मधुकर, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये तीनों ही भोरा के पर्यायवाची माने जाते हैं। भोरा के पर्यायवाची है भरमर, अली, षटपद, मधुकर, दवीरेफ, मधुप आदि भोरा के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? खर, कौमा, गर्धव, कौमा, राशब और बेसर किसके पर्यायवाची हैं? ए विकल्प में दिया गया है चक्रीवान के, बी विकल्प में है विशाख नंदन के, सी विकल्प में है धूसर के, डी विकल्प में है उपयुक्त सभी के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे सभी विद्यार्थी। वेरी गुड। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी के सभी चक्रीवान के, विशाख नंदन के और धूसर के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, ये के सभी गधा के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है पाषाण, बी विकल्प में है उपल, सी विकल्प में है शिलाखंड, डी विकल्प में है प्रस्तर। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि शिलाखंड पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। शिलाखंड जो है वह पहाड़ और पर्वत का पर्यायवाची माना जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, पत्थर के पर्यायवाची हैं पाषाण, उपल और प्रस्तर। शिलाखंड पहाड़ या पर्वत का पर्यायवाची माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? दांडिम, प्रिय और सुग्गा किसके पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है तोता के, बी विकल्प में है शुक के, सी विकल्प में है सुआ और कीर के, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी के। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी के सभी तोता के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, ताम्ररस किसका पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है पुंडरिक का, बी विकल्प में है सरसीज का, सी विकल्प में है जलजात का, डी विकल्प में उपरोक्त सभी का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी ताम्ररस जो है पुंडरिक का, सरसीज का और जलजात का तीनों का ही पर्यायवाची है, और ये सभी के सभी कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, कमल के पर्यायवाची अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सरोज, जलज, पंकज और नीरज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए विकल्प में दिया गया है अरविंद के, बी विकल्प में है शतदल के, सी विकल्प में है इंदिवर के, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी के सभी अरविंद के, शतदल के और इंदिवर के पर्यायवाची माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेना, ये सभी के सभी कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। कमल के पर्यायवाची अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है वारीज, बी विकल्प में दिया गया है राजीव, सी विकल्प में है पीयूष, डी विकल्प में है कोकनंद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। कमल का पर्यायवाची नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि पीयूष जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष अमृत का पर्यायवाची माना जाता है। अमृत के कुछ अन्य पर्यायवाची है जैसे सुधा, अम्लीय, जीवनोदक आदि पीयूष के पर्यायवाची
या अमृत के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्बुज का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है नलीन, बी विकल्प में है कंज, सी विकल्प में है रसाल, डी विकल्प में है अब्बज। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्या उत्तर सही होना चाहिए 17 नंबर क्वेश्चन का? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि रसाल जो है अम्बुज का पर्यायवाची नहीं है। रसाल आम का पर्यायवाची माना जाता है। बाकी सभी अब्बुज के यानी कि कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। कमल के पर्यायवाची हैं अम्बुज, अनिल, कंज और अब्बज, ये कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में दिया गया है वाजी, बी विकल्प में है यातुधान, सी विकल्प में है हय, डी विकल्प में है सैंधव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि यातुधान जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान असुर का पर्यायवाची माना जाता है। असुर के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जैसे धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर और राक्षस। ये दानव के पर्यायवाची या असुर के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। घोड़ा के पर्यायवाची है वाजी, हय, सैंधव, अश्व, घोटक, तुरंग आदि घोड़ा के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में ये पूछा ही जाता है। मनसीज, मकरध्वज और मीन केतु शब्द किसके पर्यायवाची है? ए विकल्प में दिया गया है मदन के, बी विकल्प में है मनोज के, सी विकल्प में है मनमथ के, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी के। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? वेरी गुड। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये सभी मदन के, मनोज के और मनमथ के पर्यायवाची माने जाते हैं। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। और ये सभी के सभी कामदेव के पर्यायवाची माने जाते हैं। मनसीज, मकरध्वज, मीनकेतु, मदन, मनोज, मनमथ, ये कामदेव के पर्यायवाची माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। रतिपति, कुसुम सर और अनंग किसके पर्यायवाची हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है कामदेव के, बी विकल्प में है सरोज के, सी विकल्प में है महेश्वर के, डी विकल्प में है उपरोक्त सभी के। क्या उत्तर सही होना चाहिए 20 नंबर क्वेश्चन का? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि ये कामदेव के पर्यायवाची माने जाते हैं। कामदेव के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं जैसे मनोभव, पंचसर, समर, मार और कंधर्प। ये पर्यायवाची कामदेव के माने जाते हैं। सरोज कमल का पर्यायवाची है, महेश्वर शिव का पर्यायवाची माना जाता है। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं।
आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।